नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी घटना साझा करने जा रहा हूं, जो मेरे जीवन का एक हिस्सा है और जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम जीवन में छोटी छोटी चीज़ों को कितनी बड़ी आसानी से नज़रअंदाज कर देते हैं। यह कहानी उस समय की है जब मैं अपने रोज़मर्रा के कामों में उलझा हुआ था और कुछ विशेष नहीं सोचा करता था, लेकिन एक छोटी सी घटना ने मेरे जीवन के प्रति मेरे दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया। उस दिन मेरी दिनचर्या बिल्कुल सामान्य थी। मैं सुबह जल्दी उठकर अपने कामों में जुट गया था। मुझे हमेशा से ही सुबह की ताजगी और शांत माहौल बहुत पसंद है, इसलिए अक्सर मैं घर के पास वाले पार्क में सैर के लिए निकल जाता हूँ। वह सुबह भी कुछ खास अलग नहीं थी। हल्की ठंडक के साथ सूरज की पहली किरणें पेड़ों के पत्तों पर चमक रही थी और पक्षियों की चहचहाहट कानों में मधुर संगीत जैसी लग रही थी। मैं अपने विचारों में खोया हुआ धीरे धीरे पार्क की पगडंडी पर चल रहा था। चलते चलते मेरी नज़र एक बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी, जो एक छोटे बच्चे के साथ बैठा हुआ था। बच्चे के हाथ में एक छोटी सी गेंद थी और वह बार बार गेंद को उछाल रहा था, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति उसकी हरकतों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। उनकी आंखों में एक गहरी उदासी और चिंतन थी, जो मुझे साफ दिख रही थी। मैंने सोचा कि शायद उनके परिवार में कोई समस्या हो, इसलिए मैं उनसे बात करने की सोची। मैं धीरे धीरे उनके पास गया और उनसे पूछा, नमस्ते, आप कैसे हैं? सब कुछ ठीक है? बुजुर्ग ने मेरी आंखों ओर देखा और धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सब ठीक है बेटा, बस जिंदगी का सफ़र अब कुछ ज़्यादा लंबा सा लगने लगा है। उनकी बात सुनकर मुझे लगा कि शायद उनके दिल में कुछ है जो वे किसी को कहना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। मैंने उन्हें थोड़ा प्रोत्साहित किया और उससे पूछा, अगर आप चाहो तो मुझे कुछ साझा कर सकते हैं, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। बुजुर्ग व्यक्ति ने गहरी सांस ली और बोले, यह बच्चा जो मेरे साथ है मेरा पोता है। मेरे बेटे और बहू की एक कार की दुर्घटना में मौत हो गई थी और तब से यह मेरे साथ रहता है। मैं इसे देखभाल तो करता हूँ, लेकिन इसे वो खुशियाँ नहीं दे पा रहा जो उसके माता पिता दे सकते थे। जिंदगी अब सिर्फ इसे पालने और इसके भविष्य की चिंता करने में ही निकल रही है। उनकी बात सुनकर मैं भी एक पल के लिए स्तब्ध हो गया। वे अपनी आंखों में आंसू रोकने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कहा, आप बहुत ही मजबूत व्यक्ति हैं। आपने अपना पूरा जीवन इसे समर्पित कर दिया है। यह बच्चा भी आपकी छत्रछाया में एक बेहतर जीवन जी सकेगा। बुजुर्ग व्यक्ति ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, यह तो है, लेकिन कभी कभी लगता है कि अब मैं अपनी जिम्मेदारियों में इतना उलझ गया हूँ कि खुद के लिए जीना ही भूल गया हूँ। जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कि तुम्हारी उम्र के लोग कितने मस्त और बिंदास रहते हैं, लेकिन मैं बस जिंदगी के इस सफ़र को पूरा करने में लगा हूँ। उनकी बातें सुनकर मुझे अपने जीवन पर एक नज़र डालने का अवसर मिला। हम सब अपनी जिम्मेदारियां, काम और जीवन की छोटी छोटी चिंताओं में इतना उलझ जाते हैं कि खुद के लिए जीना ही भूल जाते हैं। हम इस हड़बड़ी में भूल जाते हैं कि असली खुशी कहाँ है और कैसे छोटी छोटी चीज़ें हमें खुश कर सकती है। मैंने उन्हें समझाया, जीवन एक सफ़र है और इसे हमें अपने तरीके से जीना चाहिए। जिम्मेदारियां अपनी जगह पर है, लेकिन हमें खुद के लिए समय निकालना चाहिए। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन अब आपको अपने लिए भी थोड़ा समय निकालने की ज़रूरत है। यह बच्चा आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन आप भी खुश रहेंगे तो यह बच्चा भी खुश रहेगा। बुजुर्ग व्यक्ति ने मेरी बात ध्यान से सुनी और उनकी आंखों में एक नई चमक दिखाई दी। उन्होंने कहा, शायद तुम सही कह रहे हो। मैं इतना खो गया था कि अपनी जिम्मेदारियों में खुद के लिए जीना ही भूल गया था। अब मैं कोशिश करूंगा कि अपने लिए भी समय निकालूं। इस छोटी सी बातचीत ने न केवल उस बुजुर्ग व्यक्ति को एक नया दृष्टिकोण दिया, बल्कि मुझे भी सोचने पर मजबूर किया कि हम जीवन में क्यों खो रहे हैं। हम अक्सर दूसरों की उम्मीदों और अपनी जिम्मेदारियों के बोझ में इतना उलझ जाते हैं कि खुद के लिए जीना ही भूल जाते हैं। इस घटना के बाद मैंने भी यह तय किया कि मैं अपनी ज़िंदगी में संतुलन बनाए रखूंगा। जिम्मेदारियां अपनी जगह पर होगी, लेकिन खुद के लिए समय निकालना भी ज़रूरी है। आखिरकार जीवन का असली सुख वही है जहां हम खुद को खुश रख सकें। दोस्तों, इस घटना से मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख ली। जीवन में संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। हमें दूसरों को देखभाल करना चाहिए, लेकिन खुद के लिए जीना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमें हर दिन कुछ समय निकालकर अपनी खुशियों का ख्याल रखना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन की पूरी तरह से जी सके और दूसरों को भी खुशियाँ दे सके। आशा करता हूँ कि आप सभी को इस कहानी से कुछ प्रेरणा लगेंगे और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करेंगे। जीवन एक बार ही मिलता है, इसलिए इसे जितना हो सके खुश होकर और संतुष्टि के साथ जिए। धन्यवाद।